किसी भी देश की संस्कृति उतनी ही शक्तिशाली और महान होती है जितने उस संस्कृति को, उस पूर्वजों को मानने वाले वंशज होते हैं। वो जैसे होते हैं वैसी ही उनकी संस्कृति बनती है। आज इजराइल छोटा सा देश है, 50 लाख की आबादी है, केवल 50 लाख की। पूरी दुनिया की 700 करोड़ की आबादी में कहीं ठहरती नहीं है, लेकिन इस 50 लाख की आबादी ने अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में महान दिखा दिया, केवल अपने तप, त्याग और पुरुषार्थ के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर। तो जो संस्कृतियां, जो सभ्यताएं, जो पीढ़ियां, जो लोग, जो कौम, जो जातियां संघर्ष करती हैं, वही महान बनती है और उन्हीं की संस्कृति को महान बताया जाता है, महान माना जाता है। हमारी संस्कृति के अंदर राम जी की महानता रही है, तो लाखों सालों से ये संस्कृति मिट नहीं पाई। लेकिन ये राम जी की महानता, अगर हम केवल इसको चमत्कार मानेंगे तो ये महानता धीरे 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 कम होती चली जाएगी। हमें इस महानता को उसी स्तर पर फिर से लाना है कि हमारे भीतर से, हमारे आसपास से राम जी निकलें। वामपंथी राम जी के नाम से, रामायण के नाम से बहुत डरते हैं। राम जी को झूठा बताएंगे कि रामायण तो झूठी है, रामायण तो एक मिथ है। राम जी को झूठा बताएंगे, फिर रावण को महान बताएंगे, राम जी को गलत बताएंगे कि राम जी ने तो सीता माता का त्याग किया, राम जी ने तो शंभूक का वध किया, राम जी ने तो सीता माता को वन में भेज दिया, राम जी ने तो सीता माता की अग्नि परीक्षा ली, राम जी ने तो वाली को छुपकर माना। फिर रावण को महिमा मंडित करेंगे कि रावण तो बहुत पंडित था, रावण तो ज्ञानी था, रावण तो किसी भी स्त्री को टच नहीं करता था। फिर वो कहेंगे जी माता सीता कई महीनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही, देखो रावण कितना महान और ईमानदार था कि उसने माता सीता को छुआ भी नहीं उनकी मर्जी के बिना। तो ये सारे महिमा मंडन करके वामपंथी गैंग के लोग, असुर प्रकृति के लोग और विदेशी षड्यंत्रकारी राम जी को झुठलाना चाहते हैं, रामायण को झुठलाना चाहते हैं, ताकि भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जा सके। हमें राम जी को समझना है, रामायण को समझना है और उनके जैसा अपने आप को बनाना है। क्योंकि वामपंथियों को पता है कि भारत के अंदर यदि राम जी का चरित्र सामने रख दिया, राम जी के एक पत्नी के व्रत को सामने रख दिया, राम जी किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करते थे, राम जी ने कैसे सिंहासन को ठोकर मारी। रघुकुल में राज तिलक की तैयारी होती है तो उसकी रिहर्सल होती है, पहले दिन रिहर्सल हो चुकी है। जैसे राज तिलक होता है वैसे राज तिलक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राम जी राजा बन चुके हैं, सब लोग उनको बधाई दे चुके हैं और केवल रात रात का समय शेष है। उस रात रात के समय में जब उनके पिताजी उनको बुलाते हैं तो पिताजी के कहने से पहले ही वो समझ जाते हैं। माता केकई जब एक बार कहती है तो पूरे सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। राम जी का चरित्र यदि भारत के युवाओं के सामने होगा तो भारत का युवा, भारत का कोई डॉक्टर लालची होकर किडनी नहीं निकाल सकता, भारत का कोई इंजीनियर इतना भ्रष्ट नहीं हो सकता कि वो कोई ऐसा पुल बनाए जो दूसरे दिन टूट जाए, भारत के अंदर कोई व्यक्ति रिश्वतखोरी नहीं कर सकता, काम चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी का चरित्र सामने होगा। तो राम जी के चरित्र को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक बताना है। आप कल्पना कीजिए राम जी कितने महान होंगे। अपने पिता बूढ़े हैं, अशक्त हैं, उन्होंने एक वचन कभी किसी समय दिया होगा, उस पिता का वचन पालन करने के लिए कभी जो वन में रहे नहीं, कभी सोने चांदी हीरे जवाहरात को छोड़कर कभी कोई कपड़े नहीं पहने, जिनके सामने सैकड़ों सेवक रहते हों, जो महलों के गद्दों पर सोए हों, वो 14 वर्ष का संकल्प ले लेते हैं। अयोध्या के बारे में ये कहा जाता था, दशरथ के बारे में ये कहा जाता था कि दशरथ माना ऐसे राजा जिसका रथ 10 दिशाओं में गया हो। इस दुनिया में 10 दिशाएं मानी जाती हैं, उन 10 की 10 दिशाओं को दशरथ ने जीता था। कैसे जीता था कि राजा दशरथ से सहयोग मांगने के लिए देवता भी आते थे कि आप हमारी ओर से आकर युद्ध करो, असुरों को परास्त करने के लिए हमारी मदद करो। ऐसे दशरथ थे। तो ऐसे दशरथ के राज्य के, अयोध्या के राज्य के चक्रवर्ती सम्राट उनको होना था और उनको कहा गया और रात की रात में उन्होंने वो सब के ऊपर ठोकर मार दी। अपने यहां तो भारत में इतिहास कौन सा पढ़ाया जाता है? इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जहांगीर ने शाहजहां को लाल किले के अंदर कैद कर दिया और कैद करने के बाद उसको इतना पानी भी नहीं देता था कि उसकी प्यास बुझ जाए। अपने पिता की सिंहासन के लिए हत्या करना, उसको मारना, ये विदेशी संस्कृति, ये मुगल संस्कृति, ये इस्लामिक संस्कृति, इसको महान बनाकर पढ़ाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। औरंगजेब
जिसने अपने 38 रिश्तेदारों का कत्ल किया और 38 रिश्तेदारों का कत्ल करके जो गद्दी के ऊपर बैठा, ऐसे व्यक्ति का चरित्र महान बताया जाता है, ऐसे व्यक्ति के चरित्र को पढ़ाया जाता है। राम जी की विशालता देखिए, जिस माता ने उनको वन में भेजा, वन में जाते हुए उस माता के प्रति भी राम जी के मन में कोई 1% भी दुर्भावना नहीं थी। सौतेली मां से भी ऐसे प्रेम करते थे जैसे सगी मां से प्रेम करते हैं। भरत जी जब जंगल में मिलने के लिए जाते हैं तो भरत जी को कहते हैं कि देखो, अपनी माता को कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलना, अपनी माता का पूरा सम्मान करना है, और ये जो सब कुछ हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है, इसके लिए अपनी मां के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखना। वो ऐसे ही मेरी मां है जैसे कौशल्या मेरी मां है। ऐसा राम जी का चरित्र था। राम जी ने कहा तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि वचन तो आपने दिया था, मैं क्यों पालन करूं। अब वन में जाना है तो 14 साल के लिए वन में जाना कोई पॉसिबल थोड़ा ही है। फिर ये नहीं एक्सक्यूज किया कि 4 बेटे हैं, मुझे ही क्यों भेज रहे हो, भेजना है तो शत्रुघ्न को भेज दीजिए, लक्ष्मण को भेज दीजिए। फिर ये एक्सक्यूज नहीं किया कि अब आपने तो राज भोग लिया, अब मेरी बारी आई तो मुझे वन में भेज रहे हो। राम जी खुशी खुशी जाते हैं, और जब उनके साथ जाने के लिए लक्ष्मण तैयार होते हैं तो उनको मना करते हैं, माता सीता तैयार होती है तो उनको मना करते हैं। तो ऐसे राम जी थे जिनकी सहायता मांगने के लिए ऋषि मुनि तो आते ही आते थे, देवता भी आते थे। अपने आप को इतना बलशाली उन्होंने बना लिया। राम जी के अंदर हमें जो राम जी को देखना है वो अपने पूर्वज के रूप में, अपने पितामह के रूप में, और राम जी को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना है। राम जी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे, आगे हम आने वाले समय में उसकी चर्चा करने वाले हैं। राम जी की लीडरशिप ऐसी थी, ऐसा आदर्श राज्य था कि आज भी आदर्श राज्य की चर्चा होती है, लोकतंत्र की चर्चा होती है तो राम जी का नाम आता है। राम जी लोकतंत्र की स्थापना करने में राम जी का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। राम जी जो वन में गए तो वन में जाने के बाद दंडकारण्य में गए, दंडक वन में गए, अरण्य में गए, दंडक अरण्य मतलब ऐसा वन जो दंडक के नाम से था उसके अंदर गए। और वो जो दंडक वन है वो आज का, आप चित्रकूट के आसपास का उत्तर प्रदेश का एरिया ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, इसका लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जितना है, उसके अंदर जितनी वानर जाति हैं, जितनी आदिवासी जाति हैं, जनजातियां हैं, जितनी अलग अलग जातियां हैं, उन सब जातियों को संगठित करना, उन सब जातियों को सिखाना, उन सब जातियों को महान बनाना, उन सब जातियों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना। और ये सब करने के बाद भी वहां पर राज्य अपना स्थापित नहीं किया। ऋषि मुनि उनको बुलाने के लिए जाते थे, वो राक्षसों को परास्त करते थे, उनके जैसा बलशाली कोई नहीं, तो भी जंगल के अंदर जाकर उन्होंने दूसरी जाति वाले लोगों को, दूसरे लोगों को खुद लीडर बनाया। लीडरशिप की परिभाषा क्या है कि सच्चा लीडर वही होता है जो अपने नीचे दूसरों को लीडर बनाता है। तो राम जी के अंदर वो ताकत थी, वो खुद तो बड़े लीडर थे ही थे, उन्होंने अपने जितने नीचे लोग थे उन सबको भी लीडर बनाने का काम किया, उन सबको महान बनाने का काम किया। अगर हम राम जी को पूर्वज के रूप में मानते हैं तो राम जी को पूर्वज के रूप में मानते ही कोई बाबर दोबारा से नहीं आ सकता, औरंगजेब नहीं आ सकता, अलाउद्दीन खिलजी नहीं आ सकता। ऐसे महान हमारे पूर्वज थे। वामपंथी चाहते हैं कि वो या तो रामायण को मिथ साबित कर दें, कपोल कल्पना साबित कर दें कि ये तो झूठा ग्रंथ है, ये तो ऐसे ही कहानी है जैसे आलिफ लैला की कहानी अरब में सुनाई जाती है, जैसे वो यूरोप के अंदर दूसरी कुछ काल्पनिक कहानियां सुनाई जाती हैं जिसमें एक बहुत छोटा व्यक्ति बहुत बड़े व्यक्तियों के देश में चला जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति फिर बहुत छोटे व्यक्तियों के देश में चला जाता है। वो जो एलिस इन वंडरलैंड से लेकर जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं, तो ये वामपंथी क्या कहते हैं, जी ऐसे ही कहानियां हैं। लेकिन राम जी के प्रमाण एक नहीं 50 प्रमाण भारत में और भारत से बाहर मिल चुके हैं। राम जी के सामने कितनी भी विषम परिस्थितियां आई, बाधाएं आई, आंधी आई, तूफान आए, विपत्तियां आई, पैरों में छाले पड़े, वेदना के पहाड़ टूटे, इन सब से संघर्ष करके वो महानायक बने हैं। तो वामपंथियों को तकलीफ इस बात की है कि राम का मंदिर बनेगा, राम जी का चरित्र आएगा, राम जी का चरित्र सामने आएगा तो लोग राम जी से प्रेरणा लेंगे, तो राम जी जैसा तप सीख जाएंगे, त्याग सीख जाएंगे। और राम जी का समय हम 10,000 साल माने या 10 लाख साल माने, अलग अलग उसमें मान्यता है। लेकिन यदि हम 10,000 साल भी मानते हैं, 7,000 साल भी मानते हैं, 7,000 साल से लेकर 10 लाख वर्षों तक
लगभग 8.5 लाख वर्षों तक की मान्यता है कि राम जी का समय इससे और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी जो आधुनिक विज्ञान है इसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत शोध, बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। तो इस आधुनिक विज्ञान को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो हम यदि 7000 साल भी मानते हैं तो रामायण के समय में पुष्पक विमान उड़ते थे, रामायण के समय में को 7000 साल भी मान लिया जाए और यदि राम को हम साबित कर देते हैं, यदि हम पूरी दुनिया में राम जी को स्थापित कर देते हैं तो यह अपने आप स्थापित हो जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सभ्यता संस्कृति वाला महान देश केवल भारत रहा है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी रही है, भारत का ज्ञान विज्ञान सबसे पुराना रहा है और केवल यह चीज स्थापित हो जाती है तो वामपंथियों के मंसूबे खत्म हो जाएंगे, वामपंथियों के मंसूबे टूट जाएंगे। राम जी को स्थापित करते हैं तो राम जी जैसे नायक भारत के अंदर दोबारा निकलेंगे, दोबारा से भारत विश्व गुरु बनेगा, दोबारा से भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे अधिक होगी। जैसे भोगी व्यक्ति अपने भोग के लिए, विलास के लिए, लालच के लिए संघर्ष करता है, यदि हम राम जी को मानेंगे, राम जी को साबित करेंगे, राम जी का आदर्श, राम जी की प्रेरणा सामने रखेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा नायक आएगा जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा, अपने सिंहासन के लिए नहीं लड़ा। वो लड़ा तो किसके लिए लड़ा? ऋषि मुनियों ने बुलाया तो हर ऋषि मुनि ने कहा कि मेरे सामने ये राक्षस है, ये अत्याचारी है, इससे मुझे रक्षा करो। तो उसी से भिड़ गए, लहू लुहान हुए, दिक्कतें आई, कंदमूल खाए, नंगे पैर चले, अपने हाथ से सिलकर सूत काटकर वस्त्र पहने, कंदमूल खाए, जंगल की झोपड़ी में रहे, जमीन पर सोए, जंगली जानवरों के बीच में रहे, रक्षा करने के लिए बार बार रात भर जागते रहे। लेकिन इन सबके बीच में भी उन्होंने कभी अपने सिंहासन का संघर्ष ना करके दूसरों के लिए संघर्ष किया, अपने उदर पूर्ति, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संघर्ष नहीं किया, अपने भोग के लिए, अपने विलास के लिए संघर्ष नहीं किया। जैसा जो ग्लोबल लीडर होता है, वर्ल्ड लीडर होता है, जो महानायक होता है, जो सर्वश्रेष्ठ लीडर होता है, वो अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, सिद्धांतों के लिए लड़ता है, मर्यादाओं के लिए लड़ता है। उसका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता, उसका संघर्ष धन संपत्ति के लिए नहीं होता, वो समाज के कल्याण के लिए लड़ता है, देश के उत्थान के लिए लड़ता है, मानवता की सेवा के लिए लड़ता है, इस धरा को, इस वसुंधरा को, इस समाज को कुरीतियों से मुक्त करने के लिए लड़ता है, बुराइयों से मुक्त करने के लिए लड़ता है, सबके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लड़ता है। तो वामपंथियों को चिंता इस बात की है कि मंदिर बनेगा, राम जी दोबारा से आएंगे, राम जी के ऊपर शोध होगा, राम सेतु के ऊपर शोध होगा, राम जी के स्थानों के ऊपर शोध होगा और इस हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के मन में यदि ये बैठ गया कि राम हुए हैं और हमारे पूर्वज हुए हैं और हमारी तरह एक मानव के रूप में हुए हैं, जिन्होंने अपने मानव के गुणों का इतना विकास किया कि वो महामानव बन गए, वो पुरुष से महापुरुष बन गए, पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, तो वो व्यक्ति अपना चरित्र राम का सामने रखेंगे। उनके सामने औरंगजेब का, शाहजहां का, जहांगीर का, अकबर का, बाबर का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद गोरी का चरित्र नहीं होगा, उनके सामने ये आदर्श चरित्र होंगे। भारत की माताओं का चरित्र माता सीता होगी, जो अपने परिवार के लिए, अपनी मर्यादाओं के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पति के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जो राज सिंहासन को, महलों के सुख संपत्ति को ठोकर मानकर जो एक सूती साड़ी पहनकर नंगे पैर निकल पड़ती है, ऐसा आदर्श हमारे सामने बनेगा तो एक एक नारी माता सीता बनेगी। तो वामपंथियों को डर ये लगता है कि राम मंदिर बनेगा, राम जी के ऊपर बात होगी, राम का आदर्श चरित्र आएगा और किसी दिन यदि इस भारत के समाज ने, भारत की संस्कृति ने राम के आदर्श को अपना लिया, इस 100 करोड़ की आबादी में यदि 100 व्यक्ति भी राम जी जैसे बन जाते हैं तो फिर भारत को गुलाम नहीं बना पाएंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाएंगे, ये उनका डर है। राम जी हमें सिखाते हैं कि नायक कैसे बनना है। राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हीरे की तरह, कि देखिए कोयला हीरा कब बनता है? जब हजारों किलोमीटर नीचे, हजारों डिग्री तापमान के ऊपर, हजारों टन के प्रेशर को जब कोई कोयला हजारों वर्षों तक लगातार झेलता है तो वो हीरा बन जाता है। ऐसे ही हीरा बनने की प्रेरणा राम देते हैं। राम हमें बताते हैं कि नायक कैसे बना जाता है। राम हमें सिखाते हैं कि एक मानव के रूप में जन्म लेकर हम साधारण से असाधारण कैसे हो सकते हैं, हम मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, हम पुरुष से महापुरुष कैसे हो सकते हैं, हम व्यक्ति से उठकर व्यक्तित्व की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं, ये राम जी हमें बताते हैं।
वो बताते हैं कि हम नर से भी बड़े होकर नारायण कैसे बन सकते हैं, ये राम जी हमें सिखाते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जब राम जी अयोध्या से गए थे तो माता कैकेयी ने यह सोचा था कि इस सुकोमल राजकुमार को मैं 14 वर्षों तक यदि वन में भेज दूंगी तो अयोध्या का राज सिंहासन सदा मेरे बेटे के पास रहेगा, मेरे बेटे के पास रहेगा। इन 14 वर्षों में राम जाएंगे राजकुमार के रूप में, वनवासी के रूप में रहेंगे, तो या तो वहां उनको कोई सांप काट लेगा या कोई जंगली जानवर खा लेगा, या वो विक्षिप्त हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, या उनको शुगर हो जाएगी, उनकी कोई बीमारी हो जाएगी। तो माता कैकेयी ये सोचती हैं कि अब राम वापिस आने वाले नहीं है। लेकिन राम हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि राम जी जब गए थे तो राजकुमार थे, लेकिन जब वो वापिस आए तो वो महानायक बनकर, महापुरुष बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए कि रघु से लेकर, पृथ्वी से लेकर, सगर से लेकर, भागीरथी से लेकर, भरत से लेकर, उनके कुल में पता नहीं कितने राजा हुए, उन सबको हम याद करते हैं किसी एक प्रसंग के लिए, लेकिन राम जी का नाम अमर हो जाता है। तो यह हमें सिखाता है कि 10 लाख सालों बाद भी किसी व्यक्ति का शरीर इस दुनिया पर नहीं है, लेकिन जिसका व्यक्तित्व, जिसका कर्तृत्व और जिसके विचार अभी भी, जो एक एक भारत के व्यक्ति के अंदर नसों में लहू बनकर दौड़ते हैं, वो कैसे बना जाता है, ये राम जी का जीवन हमें सिखाता है। राम जी का जीवन हमें स्वदेशी की प्रेरणा भी देता है। देखिए, राम जी जब वन में जाते हैं तो वन में जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, पैरों के अंदर कोई चप्पल नहीं है, कोई पादुकाएं नहीं है। सोने की पादुकाओं की तो बात छोड़ दीजिए, लकड़ी की पादुकाएं भी नहीं है। जब जाते हैं तो उत्कल वस्त्र पहन लेते हैं, गेरवे वस्त्र पहन लेते हैं, सामान्य सूती वस्त्र पहनकर जाते हैं, जटा रखकर जाते हैं, सब कुछ छोड़कर जाते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं साथ लेकर जाते। नहीं छोड़ते तो केवल अपना धनुष बाण नहीं छोड़ते, अपने शस्त्र नहीं छोड़ते। ये हमें प्रेरणा देता है कि हमें शक्ति की उपासना करनी है। हमारी भारत की संस्कृति संत सिपाही की संस्कृति है, योगी योद्धा की संस्कृति है, संत सैनिक की संस्कृति है, शस्त्र और शास्त्र की संस्कृति है। हमारी संस्कृति माला और भाला की संस्कृति है कि हमारे एक हाथ में माला रही है तो एक हाथ में भाला रहा है। एक हाथ में यदि हमने चमत्कार को रखा है, मतलब भक्ति को रखा है, मतलब आराधना, ध्यान और उपासना को रखा है, तो दूसरे हाथ में हमने तलवार को रखा है। एक हाथ में शास्त्र को रखा है, वेद दर्शन उपनिषद को रखा है, तो दूसरे हाथ में हमने शस्त्र को रखा है। तो राम जी प्रेरणा देते हैं, सब छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो केवल अपने अस्त्र नहीं छोड़े, अपने शस्त्र नहीं छोड़े, वो साथ लेकर जाते हैं। राम जी का कोई भी चित्र आप देख लीजिए, कोई भी चित्र राम जी का ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास आयुध नहीं है, हथियार नहीं है, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि केवल अहिंसा परम धर्म नहीं है। राम जी हमें बताते हैं कि यदि ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक हिंसा की आवश्यकता पड़े, रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से भी टकराना पड़े, तो हम तैयार रहें, हमें टकराना है, उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। ये राम जी का चरित्र हमें सिखाता। वामपंथियों को दिक्कत इसी बात से है कि हिंदुओं में यदि 1% भी भारतवासी, भारतीय यदि राम जी के चरित्र को जी लेंगे और राम जी की तरह योद्धा बनने का संकल्प ले लेंगे, मर्यादा को धारण कर लेंगे, तो हम भारत के ऊपर राज नहीं कर सकते, हम भारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, हम भारत को जाति के नाम से बांट नहीं पाएंगे। तो राम जी के स्वदेशी प्रेम की यदि हम बात करें, शस्त्र प्रेम कि धर्म की, देश की, संस्कृति की, मर्यादा की, सिद्धांतों की रक्षा के लिए यदि रावण जैसे बड़े शक्तिशाली शत्रु से भी टकराना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना। रावण के पास वर है, देवताओं से नहीं मारे जा सकते, किन्नरों से नहीं, गंधर्वों से नहीं, मतलब जितनी जातियां हैं, यक्ष, देवता, किन्नर, उन सब से नहीं मारे जा सकते। रावण जब भगवान शिव से वर मानते हैं तो अहंकार में, घमंड में वो कहते हैं कि ये बंदर और आदमी, इनसे तो मैं वैसे ही जीत सकता हूं, इतना शक्तिशाली तो मैं हूं, तो मुझे वरदान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता तो केवल देवताओं से है, यक्षों से है, गंधर्वों से है, किन्नरों से है। तो उनसे वो मांग लेता है। अब उनसे मांगने के बाद जिन 2 को वो छोड़ता है, उन 2 की शक्ति इतनी देखिए कि वो रावण से टकरा जाते हैं। तो रावण का शस्त्र प्रेम यदि हम सीख जाएं तो वामपंथियों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते, विदेशी षड्यंत्रकारियों के मंसूबे नहीं पूरे हो सकते। और राम जी का जीवन हमें स्वदेशी की प्रेरणा भी देता है, स्वावलंबन की, कि जब वो वन में जाते हैं तो अपने हाथों से अपना घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, अपने हाथों से चटाई बनाते हैं, अपने हाथों से
चूल्हा चौका बनाते हैं, अपने हाथों से अपने लिए वस्त्र बनाते हैं, और अपने जो शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, लड़ाई के लिए तीर की, धनुष की जरूरत पड़ती है, तो उस आयुधों की रक्षा के लिए भी वन में रहते हुए वो भरत को या अयोध्या में लिखकर लेटर नहीं भेजते कि अब मैं वन में रह रहा हूं, मुझे ये आप भिजवा दीजिए, इतने कपड़े भिजवा दीजिए, इतना आप खाना भिजवा दीजिए, वन में रहते हुए मेरे लिए ये घर बनाने के लिए इतना बिल्डिंग मटेरियल भिजवा दीजिए, घर बनाते हुए मेरे पास ये अस्त्र शस्त्र तीर तलवार खत्म हो गए हैं, ये भिजवा दीजिए। वो कुछ नहीं कहते, वो स्वावलंबी बनके स्वदेशी के रास्ते की एक अनुपम प्रेरणा देकर, उस समय स्वदेशी विदेशी नाम की कोई चीज तो नहीं होती थी, लेकिन राम जी के जीवन से हम स्वावलंबन की प्रेरणा ले सकते हैं। और आज का स्वावलंबन यही है, राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देते हैं कि हम विदेशी वस्तुओं के ऊपर निर्भर ना रहें, हम अपने जीवन में स्वदेशी का स्वावलंबन का पालन करें। राम जी यदि जंगल में जाकर रावण जैसे आतताई से लड़ सकते हैं, अपने संसाधनों को जुटाकर स्वावलंबी बन सकते हैं, तो हम भी स्वावलंबी बने। राम जी की महिमा कितनी है देखिए, अपने भारत के अंदर अभी महिमा मंडन किसको किया जाता है? भोग को महिमा मंडन किया जाता है, दिखावे को महिमा मंडन किया जाता है, कपड़े किसी ने कैसे पहने हैं इसको महिमा मंडन किया जाता है। महिमा मंडन किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की इमेज बिल्डिंग कितनी की गई है, किसी भी व्यक्ति को मीडिया मैनेजमेंट से, इवेंट मैनेजमेंट से कितना बड़ा बनाया गया है। अपने भारत के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि भारत के अंदर महिमा मंडन भोग का हो। राम जी का जीवन सामने आता है तो ये जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमारा आदर्श भोग नहीं है, हमारे भारतीयता का आदर्श योग है, हमारे भारत का आदर्श तप और त्याग है। मैं राम जी की बात करूं तो महर्षि मनु के 10 पुत्र थे, उन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु एक पुत्र थे। इक्ष्वाकु से लेकर भगवान राम का वंश चलता है। इक्ष्वाकु से हम यदि बात करें तो उनके वंश में जितने लोग हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, आज हम उनकी पूजा नहीं करते। इक्ष्वाकु महर्षि मनु के बेटे थे, जिन्होंने मनुस्मृति के नाम से भारतीय संविधान दिया। देखिए, मनुस्मृति के अंदर अंग्रेजों ने, विदेशियों ने और उसके बाद वामपंथियों ने खूब मिलावट की। आज मनुस्मृति को के नाम का प्रयोग करना, मनुस्मृति का नाम लेना, महर्षि मनु का नाम लेना, इस भारत के अंदर षड्यंत्र पूर्वक ऐसा बना दिया गया जैसे कि महर्षि मनु का नाम लेना, जो हमारे पिता थे, हमारे परम पिता थे, जिन्होंने इस दुनिया का पहला संविधान दिया, उसके बारे में ये षड्यंत्र कर दिया गया कि उनका नाम लेना सबसे बड़ा गुनाह है। और भारत के अंदर यह कर दिया गया। उस महर्षि मनु के हम बात करें तो उस महर्षि मनु के इक्ष्वाकु से लेकर बहुत से बेटे हुए हैं, बहुत से प्रतापी राजा हुए हैं, ययाति जैसे, भगीरथ जैसे राजा हुए हैं जो गंगा को उतार कर लाए। तो ऐसे राजा होने के बाद भी हम उन राजाओं को याद नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करती। राम जी के किसी पूर्वज की पूजा नहीं होती। दशरथ जी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो राम जी के पिता थे। हम यदि पूछें कि दशरथ के पिता कौन थे तो 99% लोगों को नहीं पता होगा। राम जी के बेटे लवकुश थे, तो लवकुश को हम लवकुश के कारण नहीं जानते, राम जी के कारण जानते हैं। लवकुश के बेटे कौन थे इसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। तो भारत में ऐसा क्या है कि राम जी से बड़े राजा हुए लेकिन फिर भी हम उनको नहीं जानते, उनकी पूजा नहीं करते, उनको आदर्श नहीं मानते। तो वामपंथियों को अगली चिंता क्या है कि अपने भारत के डीएनए में, भारत के ब्रेन की प्रोग्रामिंग में, भारत की नस नस में तप और त्याग को महान माना जाता है। हमारे यहां भोग को, संपत्ति को, दिखावे को कभी भी महान नहीं माना जाता, क्योंकि भारत के लोगों की मूल प्रकृति यही है। लाखों सालों से जो भारत के लोगों की प्रकृति बनी है वो तप की, त्याग की प्रकृति बनी है, सादगी की प्रकृति बनी है कि महान हमें राजा को नहीं मानना है, महान तपस्वी को मानना है, महान साधु को मानना है, महान ऋषि को मानना है, महान सन्यासी को मानना है जिसने सब कुछ त्याग दिया। तो भारत में कभी भी वैभव की पूजा नहीं होती, सिंहासन की पूजा नहीं होती, संपत्ति की पूजा नहीं होती। भारत के अंदर यदि पूजा होती है तो तप और त्याग की पूजा होती है। तो भगवान राम का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम कितना भी वैभवशाली हो, संपत्ति हो, सिंहासन हो, रावण जैसा सोने की लंका हो, तो भी हमारा भारत कभी उस व्यक्ति की पूजा नहीं कर सकता जो भोगी हो, जो विलासी हो, जो बलात्कारी हो, जो आतताई हो, जो अत्याचारी हो और जिसने केवल संपत्ति का संचय किया हो। तो भारत
में राम जी की जब हम पूजा करते हैं तो अनजाने में ही हम तप और त्याग की पूजा करते हैं, उसको मान्यता देते हैं। तो वामपंथियों को एक दिक्कत यह है कि यदि राम जी का मंदिर बनेगा, राम जी की पूजा होगी, राम जी को सच माना जाएगा, तो भारत तप और त्याग की पूजा करने लगेगा, संघर्ष की पूजा करने लगेगा। और जो यदि भारत की आने वाली पीढ़ी तप त्याग की पूजा करेगी, राम जी को और माना जाएगा, राम जी को और जाना पड़ जाएगा। तो वामपंथियों को इस बात से भी दिक्कत है। तो वो बार बार क्या कहते हैं कि रामायण तो कपोल कल्पना है, रामायण तो मिथ है, रामायण के अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि हम राम जी को भुला दें, राम जी के त्याग को भुला दें, संघर्ष को भुला दें, समर्पण को भुला दें, बलिदान को भुला दें, राम जी जैसी चट्टान जैसी दृढ़ता हमारे अंदर ना आए, राम जी जैसा मातृभूमि का प्रेम हमारे अंदर ना हो। राम जी के नाम से वो षड्यंत्र करते हैं ताकि हम राम ना बन पाए। देखिए, राम जी और लक्ष्मण जी जब लंका में जाते हैं, लंका को जीत लेते हैं, सोने की लंका है, सारे अस्त्र शस्त्र हैं। अब एक तरीके से आज की दृष्टि से मैं कहूं तो जैसे कोई व्यक्ति यूएसए के ऊपर जाए और अमेरिका के ऊपर कब्जा कर ले। अब अमेरिका के ऊपर खूब धन है, शक्ति है, संपत्ति है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी सोने की बिल्डिंग नहीं बनी हुई। अब लंका के अंदर तो सोने की बिल्डिंग भी बनी हुई है, छतों के ऊपर सोना लगा है, दरवाजों के ऊपर सोना लगा है। जैसे जैसलमेर में जब हम जाते हैं ना, तो जैसलमेर का जो पुराना किला है, उस पुराने किले की छत के ऊपर लगभग 800 किलो सोना लगा हुआ है। तो ऐसे सोने के भवन बने हुए थे। तो राम जी जैसा व्यक्ति जो 14 साल तक वन में रहा हो, राजा बनते बनते रह गया हो, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता और सोने की लंका के राजा को, रावण को, जो अत्याचारी था, दुष्ट था, उसको हराता, तो क्या वो उस लंका में नहीं रहता? लक्ष्मण जी जब कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या आदेश है, तो वो कहते हैं कि ये सोने की लंका मुझे प्यारी नहीं है, मुझे तो अपनी जननी जन्मभूमि प्यारी है, अपनी मातृभूमि प्यारी है, जहां पर मैंने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में लोट लोट कर मैं बड़ा हुआ हूं। तो वामपंथियों को दिक्कत यह है कि राम जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है मातृभूमि से प्रेम।